कितने दिल थे जो हो गए पत्थर, कितने पत्थर थे जो सनम ठहरे। शायर लखनवी के इस शेर से आप ये मत सोचिएगा कि आज हम किसी शायर से मिल पाएंगे। फिलहाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे शो में, जिसका नाम है कलाकार की कहानी उनकी ज़ुबानी। और आज की इस श्रृंखला में हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाएंगे जो एक नन्ही बच्ची है। हाँ, वो बात और है कि ये नन्ही बच्ची आज स्वयं 2 बेटियों की माँ है। ये बात उन दिनों की है जब अनीता एक समझदार बच्ची की तरह रोज स्कूल जाया करती थी। स्कूल से लौटकर होमवर्क करना और दूसरे दिन फिर स्कूल जाने की तैयारी करने में जुट जाती। गुड़ियों से खेलना उसे रास नहीं आता। जब भी अनीता घर लौटती तो रास्ते में जब कभी उसे बजरी, ईंट, गिट्टी के ढेर दिखाई देते तो चुपके से सबकी नज़रें बचाकर वहाँ पर जो छोटे छोटे कंकड़ लाल, पीले, काले होते उन्हें बटोर कर घर ले आती और फिर उन्हें संजो कर रखती। पत्थर बटोरने का काम साल दर साल जारी रहा। अब क्योंकि अनीता की पैदाइश भोपाल थी, इसलिए कभी नर्मदा नदी के तट से कंकड़ बटोरती या पत्थर बटोरती, कभी रेत से रंग बिरंगे पत्थर बीन कर लाती, या कभी बारिश के बाद घर के आसपास की मिट्टी से लाल और सफ़ेद पत्थर बटोर कर घर ले आती और उन्हें संभाल कर रखती। अब क्योंकि अनीता के माता पिता दोनों वर्किंग थे और दोनों काम पे जाते थे, इसलिए जब भी उनकी माँ को समय मिलता तो वो अपनी माँ के साथ बगीचे में जाकर इन पत्थरों को कभी पेड़ के नीचे बिखेर देती तो कभी किसी गमले में सजा देती और उन्हें देखकर बहुत खुश होती। तो पत्थर बटोरने का सिलसिला आरंभ हो गया और आज आपको बता दें कि लगभग इनके पास पूरे देश विदेश से 2 क्विंटल, जी हाँ 2 क्विंटल छोटे बड़े पत्थर एकत्रित हैं। आखिर इतनी मात्रा में ये कंकड़ पत्थर आए कहाँ से? इस बात का जवाब हमें कुछ यूँ मिला। पत्थर अक्सर हम घर से बाहर निकलते हैं और हमें पत्थर पैरों के नीचे आ जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हम नदी किनारे कहीं जाते हैं तो सीप और शंख बीनते हैं, वैसे ही मेरी जर्नी थी कि किसी भी नदी या कभी भी घूमने कहीं गए या रेत मिली तो वहां से मैंने पत्थर चुने हैं। तो इस प्रकार तरह तरह के पत्थर बचपन से बीनती रही। उनके रंगों से मैं प्रभावित थी कि लाल रंग का पत्थर मिल गया, पीले रंग का पत्थर मिल गया। लेकिन जब शादी हुई और मेरे पति क्योंकि सेना अधिकारी थे और हम पूरे देश भर के चारों दिशाओं में हमारी पोस्टिंग्स होती रही, तो हर जगह का पर्यावरण और हर जगह की नदियाँ और हर जगह की जो भिन्नता होती है उसमें मुझे अलग अलग प्रकार के पत्थर मिलने लगे। कि जैसे हम श्रीनगर में मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे और हम वैष्णो देवी देखने गए तो वहाँ मुझे कुछ पत्थर मिल गए, या हम जोधपुर गए तो जोधपुर के और राजस्थान के पत्थर मुझे कुछ मिल गए, या जैसे कर्नाटक में पोस्टिंग में थे तब वहाँ के अलग पत्थर मिल गए, या हम गुजरात में हम पोस्टिंग में रहे तो वहाँ के। तो इस प्रकार अलग अलग जगह से मैं अलग अलग रंगों के पत्थर इकट्ठा करती रही और इस प्रकार पूरे देश भर की नदियों, तालाब, पहाड़, रेत या कहीं घूमने गए वहाँ के पहाड़ों के, खुरचन के पत्थर इकट्ठे होते रहे। तो सुना आपने कि किस तरह ये सारे कंकड़ पत्थर एकत्रित किए गए। आफ्टर ऑल इन पत्थरों का हुआ क्या, ये सब बताऊंगी। और पहले आपको बता दूं कि आप हैं अनीता दुबे, जो कि विलक्षण प्रतिभा की मालकिन है। पहले आप ये आकृतियां देखिए और उसके बाद आप स्वयं डिसाइड कीजिए कि ऐसा मैंने क्यों कहा। प्रस्तर कला में अनीता जी का उल्लेखनीय योगदान है, या हम ये कह सकते हैं कि अनीता जी ने प्रस्तर कला को एक नया आयाम दिया है। प्रस्तर कला यानी
स्टोन आर्ट। अब आप स्वयं देखिए कि कैसे बिना पत्थरों के नेचुरल आकार को डिस्टर्ब किए हुए इन्होंने कितने एकदम से नई आकृति का रूप दिया है। ऐसा अनोखा काम तो आपने शायद ही देखा होगा। ये सब देख के मेरे मन में भी कुछ जिज्ञासा हुआ। आफ्टर ऑल मैंने पूछ ही लिया कि आप कैसे डिसाइड करती हैं कि पहले पत्थर देख के डिसाइड होता है कि क्या आकृति बनेगी, या पहले आकृति विजुलाइज कर लेती हैं उसके बाद उन्हें शेप देती हैं अलग अलग पत्थरों को जोड़ के। लगभग 40 वर्षों से मैं पत्थर संग्रहित कर रही हूँ और मेरे पास अथाह पत्थर इकट्ठे हुए हैं। तो यदि कोई पूछता है कि आप पत्थरों की आकृतियां देख के आप पत्थर उठाती हैं या आप फिर अपनी डिजाइन जो भी बनाती हैं वो पत्थर स्वतः कहते हैं कि ये बनाया जाए, तो कई बार ऐसा होता है कि पत्थर देख के हमारी कल्पना में आता है कि इस पत्थर का उपयोग हम यहाँ कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पत्थर देखते साथ ही समझ में आ जाता है कि ये तो चंद्रमा ही बनेगा, ये तो घर का छत ही बनेगा, या ये किसी चीज का हाथ बनेगा या पैर बनेगा या सिर बनेगा। तो दोनों ही बातें हैं। कई बार पत्थर खुद बताते हैं कि वो क्या बन सकते हैं और कई बार हमारी जो कल्पना होती है उसमें वो पत्थर हमें सही समझ में आते। तो मैं ऐसे ही अपने चित्रों को जब भी बनाती हूँ तो अलग अलग जो भी पत्थर मेरे संग्रहित हैं उनमें से मैं चुन के अपनी कल्पना के समान, या फिर जब पत्थर कोई ऐसा कह रहा होता तो उसको आकृति को वैसे उपयोग करती हूँ। सही कहा। कई बार पत्थर स्वतः बोलते हैं कि मैं ये हूं। जैसे ये कछुआ देखिए। वैसे इस तरीके के अनोखे काम के लिए सबसे पहले नेचर के प्रति लगाव होना अति आवश्यक है, और ये गुण अनीता जी को अपनी माँ सावित्री चौबे से मिला। अब क्योंकि 2 भाइयों में लाडली थी, इसलिए स्कूल के बाद खाली समय में उन्होंने अपनी पहली कलाकृति को रूप दिया। सबसे पहले जैसे सभी बच्चे करते हैं कि जो भी हाथ में आया, सीप शंख आए तो कुछ भी बनाते हैं, ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं मित्रों के लिए। ठीक वैसे ही मैंने भी अपने रंगीन पत्थरों को किसी तरह चिपका के कार्ड बनाया था, जो मेरी माँ ये बताती थी कि तुम ऐसा काम करती थी, जो मुझे याद नहीं है। लेकिन जो वास्तविक रूप से जो मैंने एक बोर्ड के ऊपर चित्र बनाया था वो मैंने ताजमहल बनाया था। और ये मैंने अपने कॉलेज के जब मैं प्रवेश कर ही रही थी कॉलेज में, तभी सारे दोस्त लोग क्योंकि दूसरे विषय ले चुके थे, सब अलग अलग हो गए थे और मेरे पास खाली वक्त होता था, तब मैंने ताजमहल की एक आकृति उस पे बनाई थी। ये बात है 80 के दशक की। और तब ताजमहल बना के जब चिपका के इसको बनाया था, तब समझ में ये आ गया था कि हम चिपका के इस प्रकार किसी पिक्चर को या किसी कृति को बना सकते हैं। तो मेरी याद में ताजमहल मैंने बनाया था। वैसे उसके पहले जो बनाए थे वो सब पेपर के ऊपर किसी तरह पत्थर को चिपका के कुछ ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बनाए थे। बस फिर क्या था, जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी जारी है। अब अनीता जी ने प्रस्तर कला में महारत हासिल कर ली है और इसी कारण उनको अनगिनत राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है, कई पुरस्कार मिल चुके हैं। और हाँ, एक बात बता दूं, अनीता जी मात्र प्रस्तर कला तक सीमित नहीं है, बल्कि आप मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। उनकी बनाई ज्वेलरी के सैंपल्स को ज़रा देखिए। आई एम श्योर हमारी यंग लेडीज़ ये देख के ज़रूर एक्साइटेड होंगी। ये सब कलात्मक काम वो इसलिए कर पाई क्योंकि उन्हें अपने घर में माँ से प्रेरणा मिलती रही और बाद में उनके हस्बैंड ग्रुप कैप्टन अवधेश कुमार से भी पूरा सपोर्ट मिला। और साथ ही इनकी दोनों बेटियों ने इन्हें सोशल मीडिया पर आगे प्रमोट भी किया। बल्कि हम कह सकते हैं कि अनीता जी को पूरे परिवार का सहयोग मिला। पत्थरों की आकृतियों में सबसे यूनिक जो आकृति है, हम कह सकते हैं महात्मा गांधी जी की जीवन गाथा है। अब इसके बारे में उनका क्या कहना है,
आइए सुनते हैं। गांधी कथा जब मैंने बनाई तो सभी का प्रश्न था कि ये आपने क्यों और किस विचार से बनाई। तो हुआ ऐसा कि मैं चित्र बना रही थी, लेकिन किसी क्रम में या श्रृंखला में नहीं बना रही थी उस समय। और जब आजादी के हमारे 150 वर्ष गांधी जी की जयंती मनाई जा रही थी, तब मुझे लगा गांधी जी ने कैसे उस वक्त में जाति प्रथा और इन सब मतभेदों को दूर हट के कैसे देश को जोड़ा होगा कि आजादी ली थी। और यही एक विचार था कि एक इंसान ने चाहे तो कुछ भी कर सकता, और एक गांधी जी ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने पूरे देश के जन जन को, विविध जातियों को भी, और हर कोने कोने में, देश ही नहीं विदेश तक को जोड़ा था। तो एक विचार ने काम किया कि क्यों ना गांधी जी पे कुछ काम किया जाए। और उस विचार से मैंने कुछ पोर्ट्रेट बनाए थे जिसे मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही थी, और लोगों ने जब उसको सराहा तो लगा कि गांधी जी पे काम किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने प्रोत्साहन दिया कि आप काम करिए, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का एक चित्र सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने गांधी जी के मानवतावादी विचारधारा को अपने साथ रखते हुए उस विचार से ही गांधी जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को, विशेष घटनाओं को 50 चित्रों में पूरा करके गांधी कथा, प्रस्तर चित्र कथा के रूप में बनाई। जाने माने प्रख्यात स्टोरी टेलर और गीतकार नीलेश मिश्रा के साथ अनीता जी उनके प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी हैं और भोपाल ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर भी रही हैं और सुकून के पलों में अपने जीवन के अनुभवों को शब्दों में पिरोती हैं, यानी एक लेखिका भी हैं और आपकी किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। चलते चलते आप सबको एक बात बताती हूँ। हुआ यूं कि शादी के बाद जब अनीता जी अपने एयरफोर्स के ऑफिसर हस्बैंड के साथ पहली बार कहीं घूमने गई तो आदतन वहाँ भी कुछ पत्थर बटोर लिए और घर ले आई। तभी उनके हस्बैंड ने पूछा, इन पत्थरों का क्या करोगी? वेल, तब उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। पर आज इन्हीं पत्थरों से उनकी देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान है, हर ओन आइडेंटिटी, स्पेशली इन प्रस्तर कला। इसलिए अगर आप भी क्रिएटिव हैं तो अपनी कला को जारी रखिए, एक दिन दिशा खुद ब खुद मिल जाएगी, यकीन जानिए। बहुत जल्द हम फिर होंगे एक नए कलाकार के साथ। टिल देन, बाय बाय।